पृथ्वी ग्रह में क्या अंतर है? हम्म। तो ये तो चर्चा का विषय होगा ना। जी ताई। हम्म। तो हम कोई भी इन प्रश्नों के ऊपर विचार अपना विचार कर सकते हैं। ताई जब पृथ्वी के बारे में हम सोचते हैं हम्म। तो जो पंच महाभूत हैं, हम्म। वे तो जब महाभूत की संकल्पना है तो वो प्योर फॉर्म की संकल्पना है। हम्म। लेकिन जो पृथ्वी ग्रह है, हम्म। वो एक पदार्थ है जिसमें पृथ्वी महाभूत की अधिकता है, लेकिन हम्म। बाकी सभी महाभूत भी इसमें हाँ होते हाँ, हैं, इसमें मिले हुए हैं। हाँ, इसमें मिले हुए मिले हैं। मिले हुए हैं। हाँ, बस ये है कि पृथ्वी महाभूत की अधिकता है, तो एक हम्म। प्योर फॉर्म है और हम्म। महाभूत का, और हम्म। दूसरा एक पदार्थ है जो पंच महाभूत से बना है लेकिन एक महाभूत की अधिकता है। ऐसा हाँ हाँ। हम्म। ऐसा अंतर समझ हाँ। में आता है ताई। हम्म। हाँ हाँ। और कोई? हम्म। हाँ, ऐसा ही विचार है। हाँ। हाँ। हम्म। 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 हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही। शुद्ध महाभूत में तो उसका केवल गंध होगा, परंतु वो भी हमका टेंजिबल तो नहीं होगा। शुद्ध रूप में एब्सोल्यूट वो तो ऐसे ही होगा जैसे आत्म तत्व है। इसका कोई टेंजिबल स्वरूप होगा ही नहीं। मैंने वो इसलिए है कि हमको पृथ्वी, हम जिस पर रह रहे हैं उस ग्रह को पृथ्वी कहते हैं। तो पृथ्वी महाभूत यही है, ऐसा ऐसे हमारी कल्पना न हो, ये जरूरी है। नहीं तो ये मिक्सअप हो जाने की बहुत संभावना रहती है। नहीं तो ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं, वो महाभूत, उसमें उसमें भी पृथ्वी महाभूत तो है। उसी के जैसा ये हमारा ग्रह है, जिसको हमने नाम दिया है पृथ्वी। परंतु महाभूत पृथ्वी और ग्रह पृथ्वी, इसमें तो अंतर है। जैसे अन्य सारे ग्रह हैं, अन्य सारे नक्षत्र हैं, अ, उसी प्रकार से पृथ्वी ग्रह भी है। तो जितना इस पृथ्वी महाभूत में, पृथ्वी ग्रह में पृथ्वी महाभूत है, उतना ही उन सब ग्रहों में भी पृथ्वी महाभूत है। परंतु जब वे टेंजिबल हो जाते हैं, माने पदार्थ हो जाते हैं, तब उनमें शेष महाभूत भी होते हैं। ये हम हमेशा पंचमहाभूत करके, जल महाभूत तो ये नदियां हैं, वो जल महाभूत हैं। ये हम रह रहे हैं, वो भूमि है, ये पंचमहाभूत है। या ठोस लकड़ी का टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा, ये पृथ्वी महाभूत है। ऐसा हम न मान ले। इसलिए इस प्रश्न का उल्लेख है कि जो टेंजिबल हैं वे सारे पदार्थ हैं, और महाभूत हम नाम दे रहे हैं, वो इनके एब्सोल्यूट फॉर्म में इनटेंजिबल ही हैं। इसलिए हम नदी को जल महाभूत न मान ले। जैसे हम पृथ्वी ग्रह में रह रहे, तो पृथ्वी महाभूत की अधिकता, परंतु शेष चारों तत्व इसमें, चारों महाभूत इसमें होंगे। इसलिए परंतु इसका नाम पृथ्वी दिया है। यह पृथ्वी महाभूत इन एब्सोल्युटली नहीं है। ऐसे नदी का भी है, वो जल महाभूत नहीं है। जल महाभूत की अधिकता है, परंतु शेष चारों
महाभूत उसमें है, केवल जल महाभूत की अधिकता है, वो टेंजिबल है, इसलिए पदार्थ है, महाभूत नहीं। वो महाभूत का नमूना कह सकते हैं हम, ये परंतु वह पदार्थ है, महाभूत नहीं। क्योंकि क्योंकि नदी में या दिखाई देने वाले पानी में या हम जो पीते हैं उस पानी में जल महाभूत की अधिकता है, परंतु शेष चारों तो है ही। ये कहने का तात्पर्य था। व्यक्त है, ऐसा ही इसका अर्थ है। और शुद्ध रूप में जब अव्यक्त है तो शुद्ध रूप में आत्म तत्व ही है। तो ये आपका अंतिम वाक्य थोड़ा समझाइए कि अगर वो शुद्ध रूप है तो हमने उसको तो महाभूत के रूप में वर्गीकृत किया ही है, फिर हम उसको माने आत्म तत्व उसमें है कि वही आत्म तत्व है। हाँ, ये थोड़ा सा घोटाले वाला ये तो है। देखो, एक प्रश्न पर काफी हमको विचार करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि आत्म तत्व से चेतन और जड़ ये दो बने और फिर चिज्जड़ ग्रंथि के रूप में मिले। वहीं इस विश्व रूप की 84 लाख योनियों की संभावना भी बन गई। नहीं तो 84 लाख योनियां आएंगी कहाँ से? इतने विभिन्न पदार्थ, इतने विभिन्न सारे प्राणी आएंगे कहाँ से? लेकिन इसको मैं ऐसा मानती हूँ, मैं इसका वर्णिंग, इसकी शब्द रचना मैं ऐसे करती हूँ कि ये जो अक्षर पुरुष है वही है, माने चेतन है। चेतन भी नहीं कहना चाहिए इसको, एक संज्ञा आती है, वेदांत में ही आती है, शबल ब्रह्म। एक है शुद्ध ब्रह्म और एक है शबल ब्रह्म। शबल ब्रह्म वही है जो प्रकृति के साथ मिलकर इस विश्व रूप की रचना करता है, जिसके का जो निमित्त कारण है, ऐसी संज्ञा आती है। उपनिषद में उद्दालक मुनि कहते हैं कि जो वटवृक्ष का बीज भी तोड़ा, उसमें श्वेत केतु कहता है कि क्या है, तो कुछ नहीं है। तो उद्दालक मुनि कहते हैं ये जिसको तुम कुछ नहीं कह रहे हो, उसी में ये बाहर का दिखाई देने वाला बहुत बड़ा वटवृक्ष समाया है, उसी का ये विस्तार है, उसी से बना है। और फिर वो कहा कि तत्त्वमसि श्वेत केतु, वो भी तुम ही हो श्वेत केतु। ताई वो जब हम इसका हायरार्किकल एक चित्र बनाते हैं तो उसमें परमात्मा तत्व से चेतन और जड़, पुरुष और प्रकृति, और प्रकृति पंच महाभूत और 3 गुण, हाँ, ऐसा एक चित्र बनाते हैं। लेकिन ये पुरुष और जड़ या चेतन, पुरुष और प्रकृति, ये तो दो भिन्न स्वरूप हैं, परमात्मा तत्व के ही हैं, लेकिन भिन्न स्वरूप हैं। और ये दोनों इंडिविजुअली परमात्मा तत्व नहीं है, नहीं है ना। और प्रकृति में भी पंच महाभूत और 3 गुण हैं, वो प्रकृति के कंपोनेंट्स हैं, लेकिन इंडिविजुअली कोई प्रकृति नहीं है। नहीं। हाँ, ये सभी
कंपोनेंट्स मिलके ही हम उनको प्रकृति कह रहे हैं। और फिर ये प्रकृति, 3 गुण और चेतन पुरुष, ये सभी मिलकर चिज्जड़ ग्रंथि और पदार्थ बनते हैं। हाँ, और वो पदार्थ में इन सभी का समावेश होता है। ये 8 जो कंपोनेंट्स हैं बिल्कुल प्रकृति सही। के, और पुरुष भी। ये बिल्कुल सही। हाँ, ये प्रकृति के हर पदार्थ में ये सभी चीज हैं, ये मिलके ही प्रकृति का वो पदार्थ बना है, बनता है। हाँ, तो इसमें हम धरती, पृथ्वी, ग्रह को भी वो एक ऐसा पदार्थ मान रहे हैं। इसमें भी ये सभी, तो इसमें जब हम पंचमहाभूत की कल्पना कर रहे हैं तो पृथ्वी तत्व की अधिकता है, लेकिन जो पृथ्वी महाभूत है वो प्रकृति का हिस्सा है, और वो प्रकृति जो है वो आत्म तत्व का हिस्सा है। यही हायरार्की में हमको समझना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल सही। श्रीनिवास अन्ना का एक प्रश्न था। जी। हाँ, इतना ही था। वो जब गंधावती पृथ्वी कहते हैं, तो जब ये पंचमहाभूत में आकाशाद वायु और अग्निरापः आप पृथ्वी जैसे कहते हैं, तो पृथ्वी में तो सभी तत्व है। और जो हम पृथ्वी में रह रहे हैं वो अलग है, उसमें तो इसका और भी कंपोजिट फॉर्म है। तो ये व्यत्यास कहना था। बिल्कुल सही। तो पृथ्वी ग्रह ये पदार्थ है, परंतु पृथ्वी महाभूत भी इन हायरार्की आकाश से वायु, वायु से अग्नि, ऐसे ही आए हैं, ऐसे ही बना है। जैसे हम कहते हैं कि प्रकृति में से 8 3 गुण और 5 महाभूत बने, उसी प्रकार से आकाश से वायु, वायु से अग्नि, ऐसा बना। इन संक्षेप में पदार्थ अलग है, महाभूत अलग है। एक टेंजिबल है, एक टेंजिबल नहीं है। एक ज्ञानेंद्रिय से ग्रहण करने योग्य है, एक ज्ञानेंद्रिय से ग्रहण करने योग्य नहीं है, माने ग्रहण नहीं किया जाता है। जी ताई। जी ताई, अगला विषय लेंगे। हाँ 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 हाँ, अन्यथा नहीं। हाँ, अन्यथा नहीं। जी हाँ। जी ताई, इसी को एक्सटेंड करते हुए मुझे लगता है दूसरा विषय भी था, दूसरा प्रश्न भी था कि गंगा ज्ञान की, यमुना प्रेम की और नर्मदा वैराग्य की नदी है। इस कथन में समझने योग्य कौन सी बात है? एक नदी का पानी किन किन बातों में भिन्न होता है दूसरे से? बताइए, इसको भी ऐसे ही एक्सटेंड करेंगे हम, जैसे अभी चर्चा कर रहे थे कि जल महाभूत इसमें प्रधानता में है, लेकिन सभी महाभूत हैं और सभी गुण हैं, और सभी जो पंचात्माएं हैं वो सभी नदियों में हैं, लेकिन प्रकृति रूप में, महाभूत रूप में जल महाभूत की प्रधानता है। ये तो समानता है ये तीनों में। लेकिन ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि ये पढ़ के ही सोच रहा हूँ कि गंगा ज्ञान की और यमुना प्रेम की और नर्मदा वैराग्य की, ये तीनों जो हैं, जो ज्ञान, प्रेम और वैराग्य, ये तीनों मैंने एक मनोमय कोश का, एक विज्ञानमय कोश का और एक आनंदमय कोश के लक्षण हैं। तो वो कोश की प्रधानता भी हो रही है, ऐसा हम सोच सकते हैं शायद। सत्व गुण की प्रधानता गंगा में रही तो ज्ञान की प्रधानता हुई, ऐसा। जी,
माने हाँ, मेरा कहने का तात्पर्य भी यही था कि केवल हम जो देखते हैं टेंजिबल फॉर्म, तो इन केवल पंच महाभूत नहीं है, उसमें गुण भी होते हैं। मैंने कभी हम कहते हैं ना कि भौतिक पदार्थ में त्रिगुण का क्या संबंध, त्रिगुण तो अलग बात है और महाभूत अलग बात है। ये बात है, शुद्ध रूप में तो सब अलग अलग हैं, परंतु जब पदार्थ में रूपांतरित होते हैं तो उसमें तीन गुण भी होते हैं। और कहने का तात्पर्य भी है कि भौतिक विज्ञान ये पदार्थ विज्ञान है, तो उसमें गुणों का विचार किए बिना हम नहीं उसका रहस्य नहीं प्राप्त कर सकते हैं, नहीं जान सकते हैं। अथवा गुणों का विचार भी पदार्थों का विचार करते समय करना होगा, नहीं तो ऐसा होगा नहीं। मुनीत जी का प्रश्न है जी। हाँ, प्रणाम ताई। हाँ जी। ताई, इसमें नर्मदा जी का तो मुझे मालूम नहीं, पर गंगा जी और यमुना जी के बारे में थोड़ा जो पढ़ा है और समझा है। गुणों का मैं मानता हूँ, पर ये दोनों ही नदियां जो हैं ये तो गुणातीत मानी जाती हैं, क्योंकि गंगा जी तो कर्णोदाक्षय जो विष्णु है, जहाँ पर ये महाविष्णु जो भी जिनको कहा भी जाता है, तो जैसे वामन देव जी ने जब पूरे ब्रह्मांड में तीनों पद को तीन पद में जो पूरे ब्रह्मांड को मापने के लिए जब उनके नाखून से छिद्र हुआ तो गंगा जी अवतरित। तो इसीलिए उनको हम पूजा भी करते हैं, पूजा भी जाता है। और वैसे ही यमुना जी जो हैं, कहा जाता है कि ये वृंदावन से वैकुंठ के भी परे से, ऐसा बोला जाता है कि वहां से अवतरित। पदार्थ रूप में तो हम देख सकते हैं, पर उसका जो गुण की जो हम बात कर रहे हैं, ऐसा पढ़ा है और ऐसा सुना है। नर्मदा जी का मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं उनके बारे में पढ़ा या सुना नहीं। हाँ, नहीं पढ़ा है। हाँ, लेकिन एनालॉजी यही है कि उसमें गुण के कारण से भिन्नता है। पानी तो सभी में है, पानी तो गंगा में भी वही है, यमुना में भी वही है और नर्मदा में भी है। जल तत्व का, जल महाभूत का आधिक्य है, इसलिए वह पानी रूप में पानी के सारे गुण उसमें हैं। पानी के सारे माने लक्षण, प्रॉपर्टी सारी वही है, परंतु भिन्नता कहाँ है? जल तत्व, जल महाभूत तो सभी में समान है, जल महाभूत की अधिकता भी सभी में समान है, परंतु गुणों की असमानता है, गुणों की भिन्नता है, असमानता नहीं, भिन्नता है। उसके कारण से एक ज्ञान की नदी हुई, दूसरी प्रेम की और तीसरी वैराग्य की, ऐसी हुई। तो कहने का उद्देश्य यही था, तात्पर्य यही था कि हम किसी भी पदार्थ को केवल महाभूत ही मानकर न चले, उनमें गुण भी साथ में होते ही हैं और वे परिणाम कारक होते हैं, वो परिणाम कारक होते हैं। ऐसे ही केवल लेटेंट रूप में नहीं रहते, परिणाम कारक भी होते हैं। उस पानी में अंतर क्या क्या है? केवल स्वाद का नहीं है, तो मनोभावों पर परिणाम होना ये भी है। हम कहते हैं पापनाशिनी गंगा, तो ये पाप जो शब्द है वो तो सूक्ष्म शरीर का ही है, गुण के साथ ही जुड़ा हुआ है। ये केवल पदार्थ भौतिक विश्व का नहीं है, वो तो गुण के क्षेत्र में आएगा। तो किसी भी पदार्थ में कहने का तात्पर्य सीधा यही है कि कोई भी पदार्थ केवल महाभूत नहीं होता, त्रिगुण भी उसके साथ जुड़े ही हैं और इसके लक्ष्य, इसके प्रमाण हमको सर्वत्र दिखाई देते हैं।
माने हम सुनने में भी है, हम निरूपण करते हैं तब भी वैसा होता है, परंतु आज हम इसको केवल भौतिक मानते हैं। जी, इसमें ताई ऐसा भी देख सकते हैं क्या कि अगर हम, जैसे मैं तो ये तो मानता हूँ कि हर पदार्थ का अपना एक और उस वजह से उसका जो एक प्रकार से मैनिफेस्टेशन वो भिन्न होता ही है, हाँ क्योंकि जी। गुणों के ही कॉम्बिनेशन से ही पूरा जो भी रंग है या जो भी एक वैरायटी है वो मैनिफेस्ट हो रही है। क्योंकि पंचमहाभूत तो अपने में एक प्रकार से डेफिनेट है, डेफिनेटिव इन द सेंस उनकी मात्रा अलग अलग होती है, पर दो पदार्थ जिनमें मात्रा सिमिलर भी हो तो भी गुण के कारण अलग होते हैं, जैसे आप अलग नदियों का भी विश्लेषण कर रहे थे, वही भिन्न होते हैं। पर इसमें जो जैसे हमने बात किया कि यमुना जी जो है वो प्रेम की नदी है, भक्ति की नदी मानी जाती है, तो इसको हम वो भी आनंदमय कोश का ही विषय है, प्रेम भी। और तो इसको हम जैसे गंगा जी भी अगर हम देखें, हालांकि ज्ञान की नदी मानी जाती है, पर फिर से आपने जैसे बोला कि पापनाशिनी भी है, तो वो भी आनंदमय कोश का ही विषय लग रहा है मुझे। और नर्मदा जी जो वैराग्य की नदी है वो भी वही पर है, आनंदमय का। लेकिन वो इतना ही है कि वो अन्नमय प्राणमय ही नहीं है, पदार्थ अन्नमय प्राणमय तक पहुंचते हैं, अन्नमय तक पहुंचते हैं, परंतु केवल अन्नमय कभी कुछ भी होता नहीं है। पांचों कोश उसमें साथ में ही रहेंगे। ये प्रतिपादन करने का, अधोरेखित करने का मुद्दा यही है कि हम केवल महाभूत न माने, उसमें गुण भी होते ही हैं। केवल उसका स्थूल रूप न माने, उसमें सूक्ष्म रूप भी होता ही है। मेरा सॉरी, वेर आई एम लीडिंग टू, हम भौतिक विज्ञान में हम सूक्ष्म जगत का समावेश नहीं करेंगे तो हमारी पहचान, हमारा परिचय, उसका निरूपण ये अधूरा रहेगा। इतना ही मेरा कहने का तात्पर्य है। ये तो सारे उदाहरण है उसके कि हाँ, सूक्ष्म जगत भी स्थूल जगत के साथ साथ रहता है जब हम पदार्थों तक पहुंचते हैं। हाँ, ये कहने का तात्पर्य है कि आज हम भौतिक विज्ञान का ही अध्ययन, उसका सूक्ष्म काउंटर पार्ट है, वो नहीं मानेंगे, वो उसमें है ऐसा नहीं मानेंगे, तो वह हमारा भौतिक विज्ञान का अध्ययन भी अधूरा रहेगा। ये कहने का तात्पर्य था। जैसे वही बात है कि पंजाब का गेहूं और कर्नाटक का गेहूं, वो गेहूं तो गेहूं है, और उसमें जो महाभूत है वो मिट्टी है, वो तो मिट्टी ही है। तो भी एक मिट्टी के साथ जुड़े हुए अन्य महाभूतों की भिन्नता, माने उसके अनुपात की भिन्नता, और 3 गुणों की भिन्नता, ये उसका मुख्य कारण है कि एक स्थान का गेहूं दूसरे स्थान से, एक स्थान का धान्य दूसरे स्थान से, एक नदी का पानी दूसरी नदी के पानी से भिन्न किस रूप में होता है। फिर जल महाभूति, जल ही केवल कहो तो जल महाभूत का आधिक्य उधर भी वही है, इधर भी वही है, तभी तो वो पानी बना, तभी तो वो नदी बनी, तभी तो वो प्रवाह बना। परंतु गुणों के भिन्नता के कारण से, गुण कम अधिक है, इस कारण से उसका स्वाद भी भिन्न है, उसका रंग भी भिन्न है, और उसका परिणाम भी भिन्न है। उसका परिणाम केवल ज्ञानेंद्रियों तक नहीं रहता, उसका परिणाम मन, बुद्धि आदि पर भी होता है, अंतःकरण पर भी होता है। और ये जगत के सभी पदार्थों को लागू है। ये 3 तो इसके मुखर उदाहरण हैं। बहुत ही अधिक एक्सप्लिसिट उदाहरण है
परंतु सभी पदार्थों पर ये लागू ही होता है। नहीं तो सब्जियों में, फलों में सत्व गुण की अधिकता, तमोगुण की अधिकता कैसे होती? लकड़ी और पत्थर और धातु, उसमें गुणों की प्रधानता, गुणों की भिन्नता ही तो होती है। हाँ, इसमें एक और प्रश्न। हाँ, इसमें एक ही सिर्फ मेरा है कि अब जैसे मनु जी ने बोला कि जमुना जी का मनोमय कोश के साथ में संबंध दिखता है और गंगा जी का विज्ञानमय और नर्मदा जी का आनंदमय के साथ में। तो कहीं ना कहीं इसका समझ में फिर ऐसा भी बैठने का रिस्क लग रहा है, या तो मैं बोलूंगा कि फीलिंग आ रहा है कि क्योंकि मनोमय कोश मतलब रजोगुण ज्यादा और विज्ञानमय कोश मतलब सत्व गुण ज्यादा, और आनंदमय कोश तो गुणों के परे की बात है। तो अनुभूति की बात है। हाँ, तो इसलिए वो कंफ्यूजिंग हो रहा है थोड़ा कि कैसे हो सकता है जब तीनों ही नदियां एक्चुअली आनंदमय कोश क्योंकि गुणों के अतीत है। मैं मानता हूँ कि गुणों से बनी भी हैं अलग अलग, तो इसको कैसे इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे हम रिजॉल्व करें वो हाँ जी, हाँ, 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 हो सकता है। मैंने अभी इस बात पर और अधिक विचार नहीं किया, क्योंकि ये प्रश्न आया नहीं मन में, इसलिए विचार भी नहीं किया। लेकिन हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि पहले तो वह अंतःकरण के स्तर पर रहता है, और अंतःकरण के स्तर पर तो मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त ये हैं। तो इनमें ये भी चारों साथ में रहेंगे, ये चारों साथ में रहते हैं, तो उसमें कम अधिक मात्रा रहेगी। तो कम अधिक मात्रा में ये गंगा, यमुना और नर्मदा में ये कम अधिक मात्रा में रहेगा। वैराग्य जैसे हैं, तो वैराग्य किस बात का, किसके साथ जुड़ा हुआ है? वैराग्य तो मन के साथ ही जुड़ा है। मैंने अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते कहा जाता है ना, ये मन से संबंधित कहा जाता है। तो विरक्ति का भाव है, ये मनोमय कोश के साथ ही अधिक जुड़ा हुआ है। और ज्ञान माने ज्ञान, ये आत्म तत्व ज्ञान स्वरूप है, इस रूप का ज्ञान नहीं, परंतु तपश्चर्या करके जो प्राप्त होता है, तपश्चर्या का परिणाम है तपस्या शुद्धि ही, तपस्या सिद्धि ही। तो ये जो सिद्धि प्राप्त होती है, शुद्धि प्राप्त होती है, उसके कारण से जो ब्रह्मांड के रहस्य भी यथार्थ रूप में ज्ञात होते हैं, ये विज्ञानमय कोश का। क्योंकि तपश्चर्या, आपने अपने गंगा नदी के किनारे क्या करते हैं, ऋषि मुनि सब तपश्चर्या करते हैं, इसलिए वो बुद्धि के साथ संबंधित, और प्रेम ये भी हृदय के भावों के साथ संबंधित हैं। इसलिए वह केवल आनंदमय कोश तक तो जाएगा, लेकिन ये सारा मिलकर फिर ज्ञान अगर शुद्ध रूप में कहेंगे तो कारण शरीर तक, माने सूक्ष्म से भी परे जाएगा। ऐसा ऐसा हम इसको समझ सकते हैं कि ये कुल मिलाकर ये सारा अंतः
हैं, माने सूक्ष्म जगत का क्षेत्र है। जो भौतिक रूप में हमको दिखाई देता है वो पानी का प्रवाह, उसके साथ साथ सूक्ष्म जगत के जो सारे तत्व हैं वो भी लिए हुए ही हैं। और हम जो कहते हैं कि 3 गुण और 5 महाभूत ये हर पदार्थ में एक साथ रहते हैं, तो ये उसके उदाहरण है कि हाँ देखो, ये गुण भी साथ में, ये केवल महाभूत नहीं है, गुण भी साथ में है। इसलिए तो लोक में भी ये उक्ति है, इसलिए तो जो साधना करते हैं उनमें भी ये उक्ति है। ये उक्ति ही दर्शाती है कि इसमें सूक्ष्म जगत का अर्थात त्रिगुण के जगत का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए गुणों के बिना भी कोई पदार्थ हो नहीं सकता। तो ये जो गुणों की पंच महाभूत और गुण, माने जब हम इनका कोशों के साथ, आत्मा के साथ, पंचात्मा के साथ संबंध देखते हैं तो हम बोलते हैं कि ये जो पंच महाभूत हैं उससे अन्नमय कोश बना है, और गुण है ये अंतःकरण के रूप में आए हैं। तो मन रजोगुण है, बुद्धि सत्वगुण है, अहंकार तमोगुण है, ऐसा हम सोचते हैं। तो हमारी जो मैपिंग होती है वो माने जब सभी चीजें इन पंचमहाभूत और त्रिगुण से बनी है तो हमारी मैपिंग जो हुई है वो मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और अन्नमय कोश की मैपिंग हुई है इससे। इसमें हम प्राणमय कोश को तो ऐसा समझते हैं कि वो सबको जोड़े रखने में सहायक है, अन्नमय कोश और मनोमय कोश के बीच की कड़ी है, और आनंदमय कोश जो है वो तीनों गुणों से परे, ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन उनकी कोश के रूप में संकल्पना है तो उनका कंपोनेंट से हुआ है। ये मेरे में सवाल आता है कि प्राणमय कोश और प्राणमय आत्मा और आनंदमय आत्मा के बारे में हम गुण और महाभूत के संदर्भ में बात नहीं करते हैं, ऐसा क्यों है? वो किस चीज से बने? नहीं, वो हृदय जो है वो चित्त का ही तो है, चित्त को ही हम आनंदमय कहते हैं, और चित्त का ही दूसरा पक्ष है वो हृदय है। इसलिए वह है तो कोश ही, उस कोश में उसमें हृदय में ईश्वर का वास है। हृदय ईश्वर नहीं है, हृदय में ईश्वर का वास है। मैंने वो इतना शुद्ध हो गया कि उसमें जो ईश्वर है उसका बोध अथवा उसकी अनुभूति, उसका साक्षात्कार हमें होता है। पर वह जो काले बीज में अंदर जो है वो काला बीज, ये तो टेंजिबल रूप हुआ, उसके अंदर जो है इनटेंजिबल रूप है, वही वट का मूल है, वट वृक्ष का बीज है, बीजत्व तो उसी में है। इसी प्रकार से अगर ये कवच नहीं रहा काले इसका, तो फिर वो उसका फिर आगे वट वृक्ष बन नहीं सकता। अपने आप में वो अस्तित्व, माने अपने आप में वो ऐसे क्रियाशील भी नहीं रहेगा, और वट वृक्ष का बीजत्व भी उसमें नहीं रहेगा। जैसे एक बल्ब होता है, वह बल्ब है, वह कांच है। वो कांच जितना शुद्ध होगा, जितना साफ होगा, उतना उसके अंदर जो प्रकाश है वो अधिक शुद्ध रूप में बाहर दिखाई देगा। अगर उस कांच के ऊपर आवरण चढ़े हैं, माने मैला हो गया है, धूल चढ़ी है, तो हम कहते हैं भाई साफ करो, नहीं तो वो प्रकाश धूमिल हो गया। उसके ऊपर और रंग की परत चढ़ी, लाल रंग की, तो वो लाल दिखाई देगा। नहीं, इसको साफ करो तभी प्रकाश बाहर दिखाई देगा।
तभी वो प्रकाशित होगा। अगर एकदम लाल काला सभी पदार्थों का ऐसा आवरण चढ़ गया कि उसमें प्रकाश है, वो बल्ब चालू है कि नहीं है वो भी पता नहीं चलेगा, इतना आवरण चढ़ गया, तो ये क्या है? संस्कारों का आवरण है, और वो तो चित्त में ही होता है। और वो सारे तीनों का, मन बुद्धि अहंकार और कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया, उसे जो भी क्रिया विचार भाव संवेदन ये सारा हम कर रहे हैं, हम साफ करने की प्रक्रिया भी कर रहे हैं, नहीं तो साफ करने की नहीं तो भोगते भोगते वो क्षीण भी होता जाता है, हटता भी जाता है, फिर नया चढ़ता भी जाता है। वो साफ करते करते कभी थोड़ा ऐसा हो जाता है कि हाँ हाँ चालू तो है, परंतु ऊपर अभी धूल जमी है, उसको साफ करो। एकदम साफ कर देते हैं, तब भी वो रहता तो है ही कांच। जैसे ही वो कांच का, अगर वो कांच का आवरण भी फूट गया तो अंदर का प्रकाश दिखाई नहीं देता। वो कहाँ जाता है फिर? अपने मूल में विलीन हो जाता है, परंतु दिखाई नहीं देता। वो दिखाई दे, इसके लिए भी कांच का आवरण तो उसको जरूरी होता है। लेकिन वह जितना शुद्ध है उतना प्रकाश उसमें से बाहर दिखाई देगा, बाहर फैलेगा। तो ये साक्षात्कार तो यही है कि चित्त शुद्ध होने पर वो हृदय के रूप में हम इसको समझते हैं, परंतु वह तो आवरण है ही। उसके बिना वो हाँ ईश्वर का साक्षात्कार हुआ, परंतु चित्त तो रहा। तो ये संकल्पना तो समझ में आती है ताई, हाँ, लेकिन जब जब इसको हम इस संदर्भ में सोचते हैं कि ये किन किन माने किस किस से मिलकर बना, तो वो संकल्पना में कंफ्यूजन रहता है। माने जब हमारे पास जोड़ने के लिए क्या था? पंचमहाभूत, तीन गुण और चेतन, यही चीजें मिलकर सभी पदार्थ बने हैं और सभी कोश बने हैं सभी पदार्थों। तो इसमें जो हमारी मैपिंग होती है वो प्राणमय कोश की किसी चीज से नहीं करते हैं हम मैपिंग, और आनंदमय कोश की भी किसी चीज से नहीं करते हैं। चित्त को हम परे मानते हैं, हृदय को भी परे मानते हैं, चित्त के उस तरफ का हिस्सा मानते हैं। लेकिन जो ये मैपिंग है कि ये एग्जिस्टेंस में तो है प्राणमय कोश, और उसमें प्राण तो है। वो प्राण को हम महसूस भी कर सकते हैं। हाँ, उस फिजिकल एंटिटी नहीं है, फिजिकल भी है, लेकिन इंद्रियों से नहीं दिखती है। वो सब है। हाँ, वो सब ठीक है। लेकिन जो प्राण है, जो प्राण वायु जिसको हम बोलते हैं, पंच प्राण जिसको बोलते हैं, वायु बोलते हैं, क्या वो वायु तत्व है या वो क्या किस चीज से बना है? वो नहीं, वायु तो पंचमहाभूतों में है जी। वायु तो पंचमहाभूत है, प्राण वायु नहीं है। प्राण का वाहक वायु है, वो भी हमारे शरीर में। हमारे शरीर में प्राण का वाहक तो वायु है, माने श्वास है, और श्वास से हम वायु ही आती और जाती है। परंतु शुद्ध रूप में प्राण ये हम कैसी कल्पना कर रहे हैं, जोड़ता है तो उसके दोनों पक्ष हैं, फिजिकल भी है और मानसिक भी है, माने सूक्ष्म भी है। दोनों जगत को जोड़ता है, तो इधर वो फिजिकल है, सारी फिजिकल एनर्जी का स्रोत है, और इधर वो मानसिक भी है, मानसिक माने सूक्ष्म जगत का, तभी तो वो जोड़ता है। तो इसको पंच महाभूत और तमोगुण, इनका मिश्रण करके हम समझें कि प्राणमय कोश बना है, और एक तमोगुण का एक साइड है उसका, और पंच महाभूत का एक साइड है उसका, तो इसका मिश्रण करके हम सोचें ताई इसको कि प्राण बना है। तमोगुण क्यों आया इसमें?
क्योंकि मन जो बना है वो तमोगुण का रूपांतरण ही मन में हुआ। मन रजोगुण का है। हाँ, रजोगुण, सॉरी, हाँ, रजोगुण में हुआ। तो तो रजोगुण और पंच महाभूत का मिश्रण प्राण बना, ऐसा हम समझेंगे ताई, या ऐसे मैपिंग नहीं करना चाहिए? ऐसा मैपिंग नहीं करना चाहिए, ऐसा मैपिंग नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ, ऐसा नहीं, क्योंकि सत्व में से रज, रज में से तम, ऐसा नहीं है। अभी मैपिंग इधर महाभूतों में तो ये होता है भाई, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल, जल से पृथ्वी, ऐसा होता है। परंतु वो भी मैपिंग ऐसा नहीं होगा। नहीं, पता ही, गुण तो अपने में सब इंडिपेंडेंट हैं और ये तीनों अलग अलग मात्रा में मैनिफेस्ट होते हैं पदार्थों में। पर ऐसा जैसे पंचमहाभूत है वैसे त्रिगुणों का नहीं है ना, मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है। पंचमहाभूत में एक महाभूत में दूसरा महाभूत समावेश रहता ही है, पर गुणों में गुण तीनों अलग अलग गुण हैं। हाँ भैया, 6 बजे की बैठक को 3 मिनट शेष है। जो मैं ड्राइविंग फोर्स यही था कि केवल मैं ये आज जिसको विज्ञान विज्ञान कहते हैं ना, जो भौतिक विज्ञान मानते हैं, वो कहते हैं वो भौतिक विज्ञान का अध्ययन भी इनके बिना नहीं हो सकता। यही एकमात्र इसके निष्कर्ष के रूप में स्टेटमेंट है कि भौतिक विज्ञान का भी अध्ययन बदल जाएगा यदि हमने ये सारी बातें ध्यान में ली तो। बहुत आज जो बौद्धिक जगत में विज्ञान माने भौतिक विज्ञान, और भौतिक विज्ञान को एक मापदंड मानकर सारा विज्ञान क्षेत्र जो है, सारा हम विश्व को जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी भारतीय दृष्टि और ये अभारतीय दृष्टि अलग होगी। भारत की भी भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में जानने की, समझने की, करने की दिशा, आधार ये भिन्न है। ये कहने का तात्पर्य है कि भौतिक विज्ञान भी आज का जो है, आज जिस प्रकार से भौतिक विज्ञान का अध्ययन हो रहा है, उसमें भी बहुत अंतर आएगा यदि हम इन बातों को ध्यान में लेंगे या समझेंगे। जी ताई, इसमें जैसे 1 ही मिनट है ताई, मैं इतने मानो क्योंकि वो प्रश्न रखा है, तो प्राण मेरे को लगता है कि प्राण जो है वो पुरुष और जो ब्रह्मन है उसको, क्योंकि उसी से ही ये जो बाकी विषय है तो सब प्रकृति के विषय हैं, ये दोनों साथ में आके ही ये हो रहा है। तो मेरे को लगता है कि इस पे हम थोड़ा सा अगले सत्र में और बात करेंगे। अगले सत्र में बात करेंगे। जी जी।